Hello student, this is Jyoti Saha from Kids School. Today we will discuss class 7 maths exercise 12.3. First question is, if m is equal to 2, find the value of. हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m-2 की, जहाँ पर हमारे m की वैल्यू -2 है. तो m-2 रखा. अब m की वैल्यू क्या -2 है, तो -2, m की वैल्यू +2 है. ओके सॉरी, तो m की वैल्यू क्या है हमारी +2 है. 2 - 2 इक्वल क्या हो गया हमारा 0 हो गया. इसी तरह से क्या कहा है 3m-5. तो 3m की वैल्यू क्या है 2 और -5, तो 3 2 जा 6, 6 में से 5 गए, तो क्या है हमारा आंसर 1 आया. ओके स्टूडेंट, अब हम बात इसी तरह से आपको आगे सवाल कंटिन्यू करने हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ p इज़ इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो हमें अब यहाँ p की वैल्यू -2 है, उसको रख के फाइंड करना है. तो 4p + 7 है. अब p की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो 4 × 2 + 7, तो 4 2 जा 8, -2 है यहाँ वैल्यू, तो 4 2 जा -8 और प्लस के 7 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी -1, क्योंकि माइनस का 8 हमारा बड़ा है. इसी तरह से क्या कहा है -3p² + 4p + 7, तो -3 अब मल्टीप्लाई करना है -2 का 2 बार, फिर 4 करना है. p की वैल्यू फिर से क्या है -2 है और उसमें 7 ऐड करना है. पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. अब 12 किसके आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि 2 बार 1 और 1 बार 1, 3 बार माइनस. इवन ऑड नंबर में, तो इसलिए हमारा क्या आएगा -12 आएगा. अब क्या है 4 2 जा 8, तो सॉल्व करके क्या है -8 और प्लस के 7, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया -13. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर x की वैल्यू -1 है. तो हम लास्ट वाले सवाल की बात करते हैं. लास्ट वाले सवाल में क्या दिया है, x² + 2x + 1. अब x की वैल्यू क्या थी हमारी -1 थी, यानी -1 को 2 बार रखा, अब +2 रखा, फिर -1 रखा और +1 रखा. तो ये 1 1 सॉल्व करके आया +1 आया. 2 का माइनस से किया तो -2 आया और +1 आया, और 1 और 1 प्लस के 2 और माइनस के 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें a और b दोनों की हमें अलग अलग वैल्यू दी है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है हमें, इफ़ a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है a² + b². अब a की वैल्यू 2 दी है, 2 की पावर 2, प्लस का साइन -2 की पावर 2. अब ये क्या है 2 2 जा 4, और -2 को 2 बार मल्टीप्लाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस के हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8. ओके स्टूडेंट, इसी तरह में आगे सवाल सॉल्व कर देने हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. जहाँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट, तो देखो 2a 2b, 2a + 2b, तो 2 × a की वैल्यू 0 दिया, तो यहाँ तो हमारा 0 ही आ जाएगा सॉल्व करके. और जब इसकी बात करें 2 × -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी -2 आएगी. -2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -2, तो ये आंसर निकल के आया हमारा -2. ओके स्टूडेंट, एक और सवाल की बात कर लेते हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है a² b + 2a² b + ab. तो ये a की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, और ये क्या मल्टीप्लाई में दिया है, तो किसी भी वैल्यू 0 रखें, उसके बाद हम चाहे कोई भी वैल्यू रखें जो b की वैल्यू -, तो हमारे ये सब 0 होने वाला है. ये सब मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो इन सब की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 0 निकल के आने वाली है.
तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में जो है वो 0 आएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2। हमें जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है और जहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 2 दी है। तो देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 7 प्लस 4 एक्स माइनस 5। तो हमें ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा 4x माइनस 20 होगा। अब ये जो वेरिएबल्स हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। एक्स प्लस 4x कितना हो गया हमारा, 5x हो गया, और 7 में से 20 गया तो 13 आया। अब हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 13, तो ये क्या आएगा 10 में से 13 जाएंगे तो 3 आएगा, और 13 जो है माइनस के बड़े हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा -3। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आया, -3 निकल के आया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन की। पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व कर देना है। तो 3x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको 5x माइनस 7 है। अब 3x और 5x कितना हो जाएगा हमारा, 8x हो जाएगा, और 6 में से 1 गया तो -1 आएगा। अब x की वैल्यू हमारी कितनी दी रखी है, 2 रखी है, तो 8 2 जा क्या हुआ, 8 2 जा 16, 16 में से 1 गए तो क्या हुआ हमारा 15। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमें और सवाल को सॉल्व कर देना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज़। यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है, और ए की जो वैल्यू है वो -1 है, और बी की -2 है। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9 है। तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया हमारा, 4x हो जाएगा, और -5 में से 4 जाएंगे, -5 में से 9 गए तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हमारा क्या आया पहले 2x प्लस 4। अब x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू है हमारी 3, तो हमने रखा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, तो क्या हुआ 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इक्वल क्या हुआ 10 हुआ। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। तो 8x और 4x होके क्या हो गया, 8 में से 4 गए तो 4x हो जाएगा, और 2 और 4 को ऐड किया तो 6 आ गया। तो हमारा क्या निकल गया है 6x माइनस 4x। ओके स्टूडेंट, अब हमने x की वैल्यू रख दी तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 आएगा, और 12 जो सब्ट्रैक्ट में माइनस के साइन बढ़ा है तो माइनस का 6 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपको सवालों को कंटिन्यू करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 3 माइनस 3 z माइनस 10। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू रख देनी है। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो रखा, z की पावर 3 है, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1000 निकल के आ जाएगा। तो ये आया आपका 1000। अब -3 और z माइनस 10 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है। तो देखो जेड इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3z माइनस 10 करा है, तो 3z माइनस 3 का वैल्यू 30 कर दिया है। ऐसे करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया 3 है और आप z की वैल्यू 10 और माइनस के 10, तो ये कट हो गया, तो यह क्या आया 0, और -3 का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आया। तो आपका आंसर तो 1000 ही आने वाला है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेकेंड वाला 8 का आपको अपने आप करना है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ a इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें 0 है, तो ये हमारा दिया है क्वेश्चन, तो हमने वैल्यू रखें 2x की तो 0 ही होगी, और +0 -a
और इक्वल 5 है। ये साइन जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमसे ए की वैल्यू पूछी है कि क्या वैल्यू हमारी निकल के आएगी ए की, ये रहा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, -5 आएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में ए की वैल्यू 5 दी है और बी की वैल्यू -3 दी है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो पहले जो है ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का हमने ए से मल्टीप्लाई किया, 2a² आया, फिर +2ab आया, +3 -ab। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। पहले ये 2ab -ab है, तो उसको सॉल्व किया, हमारा ab आ गया। अब उसके बाद हमने जो है वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। 5 2a² है, तो हमने वैल्यू पुट करी 5 × 5, तो हमारा क्या आया 25 × 2, तो कितना आ गया 50 आ गया। उसके बाद हमने -3 रखी बी की वैल्यू, तो क्या आ गया -15 आ गया। उसके बाद +3, तो जो ऐड करके आया हमारा सब 50 -15 +3, तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आया 38 आया। एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 38 आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 12.3 स्टूडेंट वो फिनिश होती है। ओके, थैंक यू, बाय।